की बात राजीव देवासी के साथ। महाराष्ट्र के अमरावती में 7 जनवरी 2022 को 58 ऊँटों को तथा रेबारी मालधारी समुदाय के लोगों को पुलिस प्रशासन ने हिरासत में लिया था। अमरावती सांसद श्रीमती नवनीत राणा तथा उनके विधायक पति रवि राणा ने बताया था कि हमें गुजरात प्रशासन के पत्र मिल गए हैं तथा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तथा ऊँटों को छोड़ा जा रहा है। पशुपालकों को तो छोड़ दिया गया है, लेकिन जब हमने वापस संज्ञान लिया तो हमें मालूम चला ऊँटों को अभी तक नहीं छोड़ा गया है। गौरतलब रहे कि कत्ल कारखाने में ले जाने के संदेह में ऊँटों सहित पशुपालकों को हिरासत में लिया गया था। पशुपालकों को तो जमानत मिल गई है, लेकिन 58 ऊँटों को अभी तक नहीं छोड़ा गया है। अब ऊँटों को छुड़वाने के लिए पशुपालकों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। मौके पर गौशाला अमरावती में आसपास के डेरों के रेबारी मालधारी समुदाय के लोग पहुंच चुके हैं तथा छत्तीसगढ़ के डेरों से भी पशुपालक पहुंच गए हैं। पशुपालकों का आरोप है कि प्रशासन ऊँटों के चारे की समुचित व्यवस्था नहीं करा पा रहा है। उन्होंने सांसद नवनीत राणा तथा रवि राणा से तथा भामाशाहों से ऊँटों हेतु चारे पानी का सहयोग मांगा है तथा ऊँटों को जल्द छुड़वाने की अपील की है। वक्त पर चारा नहीं मिलने की स्थिति में ऊँटों के मरने की नौबत भी आ सकती है, ऐसा मीडिया को रेबारी समाज के लोगों ने बताया है। अमरावती की गौशाला में ऊँटों को छुड़वाने की आस में बैठे रेबारी मालधारी समाज के लोगों ने स्पष्ट किया है कि हम 1951 से अस्थायी रूप से राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक पशुओं को लेकर आते हैं तथा यह हमारा परंपरागत कार्य है। मालवाहक के रूप में ऊँट को काम में लिया जाता है तथा प्रशासन हमारे डेरे में आकर चेक कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, असलियत जान सकते हैं। रेबारियों ने बताया कि हमारे ऊपर एक झूठा कलंक लगाया गया है कि हम ऊँटों को कत्ल कारखाने में ले जा रहे थे और आने वाले वक्त में सभी को इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए लचीले कानून की मांग की है। अमरावती में पकड़े गए ऊँटों की परमिशन गुजरात के गांव के ही सरपंच से लिखवा कर रेबारी जा रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में भाषा का इश्यू आ जाने से गफलत में ऊँट तथा ऊँट मालिकों को पकड़ लिया गया। पशुपालकों की तो जमानत हो गई है, लेकिन ऊँटों को अभी तक नहीं छोड़ा गया है। 7 जनवरी 2022 से कम चारा मिलने की वजह से ऊँट भूखे मर रहे हैं। रेबारी समाज ने शासन प्रशासन से तथा भामाशाहों से, समाज सेवियों से, नेताओं से मदद की गुहार लगाई है तथा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के सभी पशुपालकों से इस संकट की घड़ी में साथ देने की अपील की है। जय वडवाला, जय गोगा महाराज। आप सभी रबारी समाज के सभी बंधुओं से विनम्र विनंती करता हूँ। 7-8 दिन से रबारी समुदाय के चरवाहे कच्छ डिस्ट्रिक्ट से 58 ऊँटों को लेकर महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में आ रहे थे और महाराष्ट्र में अपने रबारी समुदाय के 1951 से लेकर आज तक अस्थायी रूप से अपना जीवन यापन करते आए हैं। ऊँटों पर अपना माल सामान लाद कर अपना जीवन यापन करते आए हैं। अपने छोटे छोटे बाल बच्चे एवं छोटे छोटे पशुधन उन पर मांड कर अपनी जीवन जरूरियात वस्तुओं उन पर मांड कर ऊँटों पर अपना डेरा चलाया जाता है। इसकी मैं बाहेदरी देता हूँ पूर्ण महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ रबारी समाज की ओर से। और आज 8 दिन से अमरावती गौशाला में उन ऊँटों को रखा गया है। ऊँट वहाँ पे भूखे मर रहे हैं, ना ही तो वहाँ ऊँटों को कोई चारा की सुविधा है। हमारे रबारी समुदाय के 30 से 35 लोग जो महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ से गए हैं वो उनकी सेवा कर रहे हैं, नहीं तो जीवदया नाम के संगठनों के कोई कार्यकर्ता, कोई संगठनों के माध्यम से कहीं चारा डाला जा रहा है उन ऊँटों को। 58 ऊँटों को तात्काल से तात्काल वहाँ से रिहा किया जाए और कोर्ट के माध्यम से आप सभी महानुभाव, राजकारण में बैठे सभी संगठन एवं सभी महानुभावों से विनम्र विनंती करता हूँ। मैं बाबू रबारी महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में रबारी समुदाय के बहुत सारे वर्षों से अपने जीवन यापन करते हैं और अस्थायी रूप से एक गांव से दूसरे गांव जाने हेतु उन ऊँटों का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े डूंगरों में जाने हेतु उन ऊँटों का उपयोग किया जाता है और शिव शंकर भोलेनाथ से लेकर आज तक रबारी समाज अबोल जीवों को बचाता आया है। ना ही कोई कसाई खाने भेजा जाता है। इन 58 ऊँटों की महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ रबारी समाज बाहेदरी लेता है, जवाबदारी लेता है। जो भी तंत्र को अगर विश्वास नहीं होता है तो प्रत्येक डेरे में साथ में चलकर इन ऊँटों तक, इन मालधारियों तक, इन रबारी भाइयों तक सर्वे किया जाए। और आप सभी तंत्र एवं राजकारण में बैठे सभी महानुभावों से विनम्र विनंती, डॉक्टर राजुलबेन देसाई, नवनीत राणा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कच्छ डिस्ट्रिक्ट से 1951 से पहले कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बार बार अकाल होने के कारण
मालधारी समुदाय के, रबारी समुदाय के लोग अपना जीवन यापन करने एवं पशुधनों को, अबोल जीवों को बचाने हेतु अस्थायी रूप से महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में अपना जीवन यापन करते हैं। रबारी समाज पशुओं को बचाते आया है, अबोल जीवों को बचाते आया है और आगे भी यूं ही बचाते रहेगा। और इन भोले भाले रबारी समाज के चरवाहों को परेशान ना किया जाए और तात्काल से तात्काल उन्हें वहाँ से छोड़ा जाए, यही तंत्र से मेरी विनम्र विनंती है। सत्य लोगों के भावनाओं को समझे और सत्य का साथ दे और तात्काल से तात्काल उन 58 ऊँटों को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की ओर रवाना किया जाए, ताकि सभी मालधारियों को तक, रबारियों तक पहुंच सके और अपने ऊँट वो ले सके। आप सभी महानुभावों से विनम्र विनंती, अनपढ़ रबारी समाज महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ आपसे विनम्र विनंती करता है। देवासी मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी से विनम्र विनंती करता हूँ। जय वडवाला, जय गोगा महाराज, जय मालधारी।